student, today I am in this video I will teach you verb. Verb क्या होती है? क्रिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। सिंपल सेंटेंस में जिन शब्दों को के काम करने के जिन शब्दों में किसी काम करने के लिए या होने का पता चले, जिन शब्दों में किसी कार्य के होने या काम करने का, कार्य करने का या होने का कुछ पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो द एक्शन, फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। मतलब कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच शो द एक्शन, फीलिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड वर्ब। मतलब कि क्रिया वह शब्द है जो हमें ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रही है तथा वह कार्य को दर्शाता है। इसमें बताता है कि जो कर्ता है, वो सब्जेक्ट है, वो क्या कार्य कर रहा है। A verb is a word which show the action. Action कार्य होता है, कार्य feelings और state of beings और कार्य, जिसमें state of beings, feelings और action show हो, उसे हम क्या कहते हैं? verb कहते हैं। जैसे speak हमारे पास क्या है? verb है, कार्य है, बोलना कार्य ही एक, go जाना कार्य है ये भी एक, accept करना, स्वीकार करना, उसको भी हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। वॉक चलना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। रीड पढ़ना, इसमें वर्ब, ये भी वर्ब है, क्रिया, काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रीड। अंडरस्टैंड समझना, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? वर्ब। लर्न, टीच, रन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में बताती हूँ। मोहन सिंग्स, जो मोहन है वो गा रहा है, मोहन सिंग्स गाता है। जो हमारे पास यहाँ पे एक्शन है वो क्या है? सिंग्स। कार्य क्या है हमारे पास? सिंग्स गाना। तो जो मोहन है वो कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। इसको वर्ब का नाम देंगे, सिंग्स को वर्ब का नाम देंगे। यू फील सैड, तो इसमें जो फील है वो क्या है? हमारी फीलिंग है, वो फील कर रहा है। सैड, तो जो हमारी इसमें फीलिंग्स आएगी वो क्या आएगी? फील, तो वर्ब होगा ये भी। रमा वाज ए नॉवल किंग, नॉवल क्या होगा हमारे पास? वर्ब। एक्सटेंस किया उसने, उसको क्या बोलेंगे हम? नॉवल किंग। और ये हमारे पास वर्ब है, क्रिया है ये भी हमारे पास एक। जो वर्ब है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है मेन वर्ब और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? इज अ वर्ब विच एक्सप्रेसेस द नेचर ऑफ द एक्शन। मेन वर्ब हम उस वर्ब को कह सकते हैं, उस क्रिया को कह सकते हैं जो एक्सप्रेस करती है एक्शंस को। एक्सप्रेस नेचर ऑफ द एक्शन, जो एक्सप्रेस करती है हमारे नेचुरल एक्शंस को। जैसे दौड़ना, ये हमारा नेचुरल एक्शन है, रन, तो इसको एक्सप्रेस कर रही है, तो इसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। ईट खाना, ये भी नेचुरल हमारे पास एक्शन है। गो जाना, ये भी हमारे पास क्या है? नेचुरल एक्शन है। कम आना, तो ये भी क्या है हमारे पास? नेचुरल एक्शन और मेन वर्ब, इसको हम मेन वर्ब बोल सकते हैं। और ड्रिंक एक्सेट्रा, ड्रिंक पीना, तो इसको भी हम क्या? नेचुरल एक्शन बोल सकते हैं और वर्ब बोल सकते हैं। सेकेंड होगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। कि जब हम कोई क्रिया करने में कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब,
सहायक क्रिया को भी यूज करते हैं, तो वो क्या क्या है, इज द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग द टाइम ऑफ एक्शन। बोलता कि वह शब्द विच हेल्प द मेन वर्ब, जो सहायता करता है हमारी मेन वर्ब को लिखने में, एक्सप्रेस करने में, टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन के समय, क्रिया के समय जो एक्सप्रेस करता है हमारी मेन वर्ब को लिखने में, हमारी जो सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो बताती हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, माइट, जैसे मे हो गया, ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। किसी वर्ब्स को लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। ये सब क्या होगी हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें जैसे राम गुड बॉय, इसमें कोई सेंटेंस नहीं बना, तो जैसे हम लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय, तो जो इज है वो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आई एम जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये। आगे हमारे पास मेन वर्ब है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब्स को हम 4 टाइप्स पे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक होती है फोर्थ फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, सेकंड जो फॉर्म होगी वो हमारे पास पास्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट होगी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, और फोर्थ फॉर्म होगी वो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। जो फोर्थ फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूसली होती है, कॉन्टिन्यूसली फॉर्म है वो। कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्स होती हैं ये। जैसे फर्स्ट फॉर्म हम ये बोल सकते हैं गो, नो, जैसे फर्स्ट फॉर्म हमारे पास आई आस्क, ये आएगी हमारे पास आस्क, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म है ये। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होगी तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, एडी, आस्क्ड हो गया हमारे पास। फिर आई थर्ड फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, उसके हम साथ में हम क्या यूज करेंगे, ईडी। जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास पास्ट फॉर्म है, उसके साथ हम ईडी यूज कर देंगे, और थर्ड फॉर्म होगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो उसके साथ भी हम ईडी यूज कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास बची फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली होती है, तो इसको हम लिखेंगे जैसे आस्क, आस्क्ड, आस्क हो गया, तो फोर्थ में लिखेंगे आस्किंग। क्या लिखेंगे, आस्किंग। ये क्या होगी हमारे पास, जो मेन फॉर्म वर्ब्स है उसकी 4 फॉर्म्स हैं ये। प्रेजेंट फॉर्म, उसमें हमने प्रेजेंट फॉर्म को यूज करना है, जैसे आस्क लिख लिया। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, जैसे आस्क हो गया, इसके साथ ईडी यूज कर दिया हमने। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके साथ भी हम ईडी यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फोर्थ है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिन्यूसली होती है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी। तो आस्क हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, आस्क्ड हो गया सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी आस्क्ड, और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, उसके साथ हम आईएनजी रहेंगे, आस्किंग। क्या हो गया, आस्किंग। फॉर्म ऑफ मेन वर्ब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हमने पहले वर्ब के बारे में पढ़ा,
फिर हमने उसके जो 2 टाइप से मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो उसका मेन पार्ट था उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया था उसके बारे में पढ़ा। और मैं आपको बताऊंगी कि जो मेन वर्ब्स है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है रेगुलर वर्ब्स, सेकंड है इरेगुलर वर्ब्स। जो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स है वो क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स ed suffixed at the end of main verb in second and third form। मैंने आपको पीछे भी बताया जो रेगुलर वर्ब होती है उसके साथ हम ed फिक्स करते हैं at the end of main verb के एंड में। जैसे हमारे पास ask था, ये हमारे पास वर्ब थी, मेन वर्ब थी, और उसके साथ हम ed यूज करेंगे, मेन वर्ब के साथ हम ed यूज करेंगे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी वो तो हमारे पास मेन वर्ब थी, प्रेजेंट वर्ब थी वो कि प्रेजेंट हमारे पास आस्क है, और उसके साथ हमने ed यूज करना है, फिक्स करना है एट द एंड ऑफ मेन वर्ब के एंड में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। जैसे आस्क आया हमारे पास, ये हमारे पास मेन वर्ब आ गई, तो हमने इसके साथ क्या फिक्स करना है, मेन वर्ब के एंड में सेकंड और थर्ड फॉर्म में ed। तो उसके साथ क्या लग जाएगा, जैसे आस्क एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वॉक हमारे पास है, वॉक, तो उसके साथ वो हमारे पास मेन वर्ब है। वॉक हमारे पास क्या है, वॉक हमारे पास है मेन वर्ब, और इसके साथ हमने फिक्स करना है ed एट द मेन वर्ब के साथ हमने ed फिक्स करना है जैसे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म हमारे पास आ गई, ये सेकंड फॉर्म है और ये है थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ हमें क्या यूज करना है, ed। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। और ये इनको हमने डिवाइड किया है मेन पार्ट का मेन वर्ब को डिवाइड किया है इसको हमने 2 टाइप्स में। आगे आया हमारा सेकंड इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वो होती है, रेगुलर वर्ब तो होती है जिसके हम साथ हम मेन वर्ब के साथ हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ ed यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो होती हैं कि नो ed suffix at the end of main verb in second and third form। मतलब इसके साथ हम ed फिक्स नहीं करेंगे मेन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ, फिक्स नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है गो हमारे पास क्या आ गया, मेन वर्ब, ये हमारे पाथ है मेन वर्ब। बट यहां लिखा है हमें इरेगुलर वर्ब्स में कि नो ed इज फिक्स्ड, इसके साथ हम ed फिक्स नहीं करेंगे, तो इसको हमने चेंज कर दिया है गो वेंट। ये सेकंड फॉर्म भी चेंज होगी और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। तो थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या आएगी, चेंज आएगी। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास थी मेन वर्ब थी जो हमारे पास गो थी, सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास वेंट, थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास गॉन। तो ये जो तीनों फॉर्म्स थी वो चेंज होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। आगे हमारे पास द काइंड्स ऑफ वर्ब, और मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के हैं जो वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स को हमने डिवाइड कर दिया, मेन वर्ब के जो फॉर्म्स थी वो बता दी, कितने टाइप्स के होते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है वो उसको कितने भागों में डिवाइड किया है वो बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी द काइंड ऑफ वर्ब्स, कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में कि वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको किसी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। व्हाट do need on adverbial modifier are known as transitive words। बोला कि जो वर्ब शब्द है
उसको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती, उसको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसकी जरूरत नहीं होती, परंतु वी नीड ऑन एडवर्बल मॉडिफायर, मतलब कि एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़े, जिस शब्द की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जिन शब्दों को ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता नहीं होती और परंतु वी नीड ऑन एडवर्बल मॉडिफायर, एडवर्बल को मॉडिफाई करने के लिए, जो हमारे पास वर्ब होगी उसको मॉडिफाई करने के लिए जो शब्द निकलेगा उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहेंगे। जैसे शी डांस ग्रेसफुली, शी डांस ग्रेसफुली, तो इसमें डांस जो है वो क्या है हमारे पास, इन ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि उसमें हमने मॉडिफाई करना है इस वर्ब को, तो वो क्या होगा, डांस वर्ड से हमने सेंटेंस को मॉडिफाई किया है। ऐसे तो हम लिख नहीं सकते शी ग्रेसफुली, क्या ग्रेसफुली, तो इसमें हमने ये लिखा शी डांस ग्रेसफुली। तो डांस है हमारे पास वो क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें हमने एडवर्ब को मॉडिफाई किया है तो उसको हम क्या कहेंगे, शी डांस ग्रेसफुली। सेकंड है राम लाफ्स, राम हंसता है, तो जो एस है लाफ के साथ जो हमने एस यूज किया है उसको हम बोलेंगे एडवर्बल मॉडिफाई, क्योंकि उसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, लाफ को मॉडिफाई किया है, लाफ्स किया उसका, तो राम लाफ्स। तो ये क्या हो गया, जो हमारे पास है मॉडिफाई किया इसने, तो हमारे पास आया ये इंट्रांसिटिव वर्ब। तो लाफ्स क्या आया हमारे पास, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसने हमारे वर्ब को मॉडिफाई किया है। द वे वी स्लीप, अब यहां वर्ब क्या है, बेबी है, बेबी है जो हमारे पास वो करता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास बेबी, और जो वर्ब है वो हमारे पास क्या आएगी, स्लीप। कार्य कौन कर रहा है, कौन सा कार्य बेबी कर रहा है, स्लीप का। गो, द बेबी गो, द बेबी कम, तो जो स्लीप है वो हमारे पास क्या है, बेबी जो कार्य वर्ब है, कार्य कर रहा है बेबी सोने का, तो स्लीप क्या हुई हमारे पास, वर्ब। नेक्स्ट है शाम वीप्स, शाम क्या कार्य करता है, वीप्स का कार्य कर रहा है, तो जो वीप्स हुई वो हमारे पास क्या हुई, वर्ब हुई। आगे हमारे पास वर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी है वो क्या काम कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, क्या काम, उसमें वर्ब क्या होगी, फ्लाई। तो इसमें जो ये है फ्लाई है वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो उड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे हम फ्लाई को, अगर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में, तो फ्लाई का क्या होगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो इसमें जो करता है वर्ब है वो हमारे पास क्या है, फ्लाई है। फ्लाई क्या है हमारे पास, करता है वर्ब है। जैसे डांस का होगा तो फर्स्ट फॉर्म डांस जो होगी, ये हमारे पास सिंपल वर्ब है और प्रेजेंट वर्ब है, ये हमारे पास डांस होगी, और सेकंड थर्ड भी क्या होगी, डांस ही होगी, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ट्रांसिटिव वर्ब्स। इन ट्रांसिटिव वर्ब्स तो आपको पता चल गया कि वो कौन सी वर्ब्स होती हैं। अब आपको बताऊंगी ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है। विच वर्ब विच नीड ऑन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की
नीड आवश्यकता होती है एंड आर यूजली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। बोलते हैं कि और जो हम उनको यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, यूजली फॉलो करते हैं नाउन और प्रोनाउन में। वो शब्द जिनकी हमें ऑब्जेक्ट में आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है और यूजली फॉलो करते हैं उनको नाउन और प्रोनाउन में, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स। एग्जांपल्स बताती हूँ इसके मैं आपको। want, get, enjoy। want, get, enjoy, इसमें जो फॉर्म्स है ये सारी चेंज होंगी। enjoy फर्स्ट फॉर्म enjoy होगी, सेकंड enjoyed होगी। get ये हमारी जो फॉर्म है वो चेंज होगी, get, got, gotten। want, wanted, wanted, ये क्या होगा हमारे पास? चेंज होगी। जैसे राम राइट्स लेटर, इसमें जो नाउन प्रोनाउंस होंगे वो यूजली फॉलो करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स को जिनकी हमें आवश्यकता है। राम राइट्स अ लेटर, तो जो राइट्स है वो क्या है? हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि जो राम लिख रहा है, जो कार्य कर रहा है वो राम कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। राम राइट्स अ लेटर, जो राम है वो लिखने का कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब्स। ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब्स होगी। सेकंड हमारे पास आया आई नीड अ हाउस, तो जो नीड है वो हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि उसे घर की आवश्यकता है, एक घर की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, तो आवश्यकता के लिए नीड यूज किया है। और ये क्या होगा? जिसमें हम नाउन प्रोनाउन के साथ उसको यूजली फॉलो करेंगे, जिसकी हमें जिन ऑब्जेक्ट्स की हमें आवश्यकता होगी। आवश्यकता किस चीज की? हमें आई नीड अ हाउस, ए हाउस तो हम लिख नहीं सकते, तो इसमें हमें नीड की आवश्यकता पड़ी है, तो नीड हमारे पास क्या आएगा? ट्रांसिटिव वर्ब्स। थर्ड है सीता सिंग्स अ सॉन्ग, जो सिंग्स होगा वो क्या होगा? हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स, इसमें सीता है जो गाना गा रही है, गाती है, तो सिंग्स है जो ट्रांसिटिव वर्ड्स है, क्योंकि इसमें हमें गाना गाने की ऑब्जेक्ट है तो इसकी आवश्यकता पड़ी, ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सिंग्स है वो हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। ट्रांसफर किया है इसको हमने ज्वाइन किया है सेंटेंस में। द पियन रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल। पियन क्या कार्य करता है? क्या काम कर रहा है? बेल बजाने का। रिंग द बेल को बजाने का कार्य करता है, बजा रहा है उसको, तो इसमें क्या होगा? हमारे पास जो ट्रांसिटिव वर्ब्स है वो हमारे पास रिंग्स आएगी, क्योंकि जो पियन है उसने कार्य किया है रिंग्स बजाने का, जो बेल को बजाने का कार्य किया है उसने। गीता लव्स हर आंट, गीता क्या कार्य कर रही है? लव्स हर आंट। जो लव्स है वो गीता क्या कर रही है? ट्रांसिटिव वर्ब्स का कार्य कर रही है, वर्ब्स का कार्य कर रही है। थर्ड है हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। अब ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स का भी पता चल गया, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का भी पता चल गया। ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें नाउन प्रोनाउन को लिखने के साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं कि जो वर्ब्स किसी आवश्यकता नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट की, वर्ब एडवर्ब्स को वो मॉडिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब्स। आगे आया हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स
which need objective complement rather than object। बोलता है कि जो लिंकिंग वर्ब है उनका जो सब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है rather than ऑब्जेक्ट के। जो उनका सब्जेक्ट होगा वो rather than कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे किससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे दैट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट आर, जैसे कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। पहले हम जो सब्जेक्ट होगा उसकी हमें आवश्यकता होगी किसमें, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। दैट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा एक्सप्लेन करेगा सब्जेक्ट्स के, सब्जेक्ट फिर वो सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो इसमें जो लुक्स आया वो क्या है, हमारे पास नाउन है, और जो ब्यूटीफुल है वो वर्ब आ गई हमारे पास। वो कौन सी वर्ड है, लिंकिंग वर्ड है कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हमने इसमें ऐड किया है और इसका सब्जेक्ट बना है कि शी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो शी है जो वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है तो हमारे पास वर्ब क्या होगी, ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। सेकंड है आई लाइक यू, तो जो लाइक आएगा इसमें वो हमारे पास क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि उसने उसको पसंद किया है तो वो हमारे पास क्या आई, वर्ब आई, कार्य किया उसने, और लिंकिंग वर्ब में कि हमारा ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, इसको हमने। शुगर टेस्ट स्वीट, ये शुगर टेस्ट स्वीट, जो उसका टेस्ट है वो स्वीट है, तो शुगर का कार्य कौन कर रहा है, टेस्ट, शुगर का कार्य कौन कर रहा है, टेस्ट। जो टेस्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वर्ब। द सन इज हॉट, हॉट क्या है हमारे पास, वर्ब, सन इज हॉट, तो जो सन है, सन का कार्य क्या कर रहा है, हॉट, सन क्या कार्य कर रहा है, हॉट का कार्य कर रहा है, तो इसमें जो वर्ब होगी और जो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा वो क्या होगा हमारे पास, हॉट। हॉट क्या है हमारे पास, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जो इसको हमने सब्जेक्ट को, इसके जो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट्स में चेंज किया है, इसका कॉम्प्लीमेंट दिया है। शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, तो जो लुक्स होगी वो हमारा वर्ब होगा, कार्य होगा हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी। जो हैप्पी होने का कार्य कर रहा है वो उसकी लुक्स है, तो वर्ब क्या होगी हमारे पास, लुक्स, वर्ब क्या होगी हमारे पास, लुक्स। एक्सिलरी वर्ब्स, फोर्थ है हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स, verbs that are used to create question and negative sentence। बोलते कि एक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो कार्य करते हैं क्वेश्चन बनाने का, क्रिएट क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन बनाने का जो कार्य करते हैं उसको हम एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। Verbs that are used to create questions and negative sentences are known as auxiliary verbs। बोले कि वो auxiliary verbs वो होते हैं जो क्रिएट करते हैं क्वेश्चन बनाना और उसको नेगेटिव करना, उसको हम क्या कहते हैं, auxiliary verbs। जैसे child is running after a ball, इसमें हमने किसका, कौन सी वर्ब का यूज करना है, इज, एक्सिलरी वर्ब्स है ये। चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर अ बॉल, ये हमारे पास है कि सिंपल सेंटेंस है कि इसमें हमने एक्सिलरी वर्ब यूज किया है इज। जैसे इज इट योर हाउस, तो जो इज इट है इसमें हमने क्वेश्चन क्रिएट किया उसको कि इज इट योर हाउस, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सिलरी वर्ब है और इसमें हमने
क्वेश्चन क्रिएट किया है। इसको हम जो चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर ए बॉल, इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? चाइल्ड इज नॉट रनिंग आफ्टर अ बॉल। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास नेगेटिव। और अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्रिएट करना है तो उसमें हम कहेंगे इज चाइल्ड, इज हम पहले लिखेंगे इज चाइल्ड रनिंग आफ्टर अ बॉल और लास्ट में करेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने उससे क्वेश्चन पुट किया है। चाइल्ड इज चाइल्ड रनिंग आफ्टर अ बॉल, तो इसमें हमने क्या किया है? क्वेश्चन पुट किया है। इज इट योर हाउस, ये भी हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन पुट किया उसके साथ। तो नेगेटिव में बनाया इसको, इसी सेंटेंस को, चाइल्ड इज नॉट रनिंग आफ्टर अ बॉल। ये हमारे पास हमने नेगेटिव क्वेश्चन क्रिएट किया। फोर्थ है ही डोंट गो टू मार्केट, तो ये भी कौन सा होगा? नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव मार्क्स हमने इसके साथ क्या किया है? ये क्रिएट किया है, नेगेटिव क्वेश्चन क्रिएट किया है। ही डोंट गो टू मार्केट, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव वर्ब। नेगेटिव वर्ब है हमारे पास डोंट। डू यू नो हिम, इसमें भी हमने क्या किया? क्वेश्चन पुट किया है। डू यू नो हिम, क्या तुम जानते हो उसे? तो क्या होगा? डू यू नो हिम, तो ये भी क्या किया? हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है। लास्ट है हमारे पास फिफ्थ मॉडल वर्बल। मॉडल वर्बल क्या होते? वर्ब क्या होती है? दे आर यूज्ड टू express abilities, permission, possibilities, probabilities, request, offer, suggestions, habit। बोलते हैं कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनको हम, वह शब्द होते हैं जैसे एक्सप्रेस करना, कुछ एबिलिटीज दिखाना, परमिशन लेना, पॉसिबिलिटी दिखाना और रिक्वेस्ट करना, ऑफर देना, सुजेशंस देना, अपनी आदत को बताना, वो क्या होंगे? हमारे पास मॉडल वर्बल्स होंगे। जैसे शी कैन सिंग वेल्स, तो इसमें हमने जो कैन आया, शी कैन, इसमें हमने जो मॉडल वर्ब्स है कैन आया, तो उसमें हमने एबिलिटी दिखाई है, अपनी एबिलिटीज दिखाई है कि शी कैन सिंग वेल, वो गा सकती है, अच्छा गा सकती है, तो इसमें एबिलिटीज दिखाई है कि सकती है, कैन, तो इसमें क्या होगा? ये मॉडल वर्ब्स है, तो हम इसमें एबिलिटीज यूज करेंगे। सेकेंड है जैसे यू मस्ट गो फॉर ए मेडिकल चेकअप, हमने उसको मस्ट किया है, एक्सप्रेस किया है किसी पर्सन को कि यू मस्ट गो फॉर ए मेडिकल चेकअप, तुम जा सकते हो मेडिकल चेकअप के लिए। तो मस्ट क्या हुआ? एक्सप्रेस करना है, किसी पर्सन को हमने एक्सप्रेस किया है कि आप मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हो। थर्ड होगा हमने किसी से परमिशन लेनी है, ये भी मॉडल वर्ब्स में आएगा। जैसे मे आई कम इन सर, तो हमने परमिशन लेके अंदर आना है, तो हमने जैसे मे जो होगा वो मॉडल वर्ब होगा। जैसे मे आई कम इन सर, मे में क्या आएगा? परमिशन आएगी, तो ये मॉडल वर्ब्स का एक पार्ट है कि जैसे मे आई कम इन सर, तो जो परमिशन ली है वो हमने सर से परमिशन ली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल वर्ब्स। इट मे रेन टुडे, इसमें जो मे आया, जो मे आई कम इन सर, इसमें हमने परमिशन ली है कि मैं अंदर आ सकती हूँ सर, और इसमें हमने इट में रेन टुडे, शायद आज रेन टुडे, मतलब आज रेन हो, बारिश हो, तो इसमें हमने अपनी पॉसिबिलिटी दिखाई है। क्या दिखाई है? इसमें हमने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि इट में, शायद, तो इस ये कौन सा वर्ड हुआ? हमारा मॉडल वर्ब हुआ, कि इसमें हमने अपनी पॉसिबिलिटीज दिखाई है। मॉडल वर्ब्स में हम यही वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, तभी तो मैंने एक्सेप्टा लिखा है कि और वर्ड्स भी इसमें यूज हो सकते हैं। तो आज हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा कि वर्ब्स क्या होती है, उसको मॉडिफाई किया, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको कैसे, जो मेन पार्ट है हेल्पिंग
वर्ब है उनको कैसे, मेन पार्ट को कैसे डिवाइड किया और हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिवाइड किया। ओके, थैंक यू।